वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है ट्विलाइट पार्ट 1। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि जंगल में एक हिरन भाग रहा होता है। फिर हम बेला को देखते हैं। उसके स्टेप डैड और मॉम कहीं जा रहे थे, इसीलिए वो अपने डैड चार्ली के पास फॉक्स में रहने जाती है। वो वहाँ के चीफ ऑफ पुलिस थे। वो वहाँ पहुँचती है। फिर उसके डैड उसे उसका रूम दिखाते हैं। फिर बेला बिली ब्लैक और उसके बेटे जेकब से मिलती है। चार्ली बेला को एक ट्रक गिफ्ट करते हैं। फिर अगले दिन बेला अपने नए स्कूल उसी ट्रक में जाती है। वहाँ वो रिक से मिलती है। फिर सभी बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। वहाँ वो माइक और जेसिका से मिलती है। फिर सभी बच्चे लंच करते हैं। वहाँ वो बातें करते हैं। बेला उनसे दूसरे बच्चों के बारे में पूछती है। वो उसे बताते हैं कि वो कलेंस हैं। वो सभी से अजीब बिहेव करते हैं। उसका नाम रोजेली और एमिट है और दूसरे का नाम एलिस और जैस्पर है। फिर एडवर्ड आता है। वो पांचों एक साथ बैठते हैं। बेला उन्हें देखती है। अगली क्लास में बेला को देखते ही एडवर्ड अजीब बिहेव करता है। बेला उसी के पास जाकर बैठती है। एडवर्ड पूरे टाइम बेला को ही देखता है। फिर क्लास खत्म होते ही वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेला अपने डैड के साथ कैफे में लंच कर रही थी। अगले दिन बेला एडवर्ड से बात करना चाहती थी, लेकिन वो आया ही नहीं। वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वर्कर भाग रहा होता है किसी से बच के, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बेला बर्फ से फिसल जाती है। उसके डैड उसे उठाते हैं। फिर वो अपने स्कूल जाती है। आज एडवर्ड आया था। वो बेला से सॉरी बोलता है और अपना नाम उसे बताता है। वो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गया था। वो माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स को देखते हैं। वो दोनों कुछ बातें करते हैं। बेला देखती है कि एडवर्ड की आंखें गोल्डन थी। फिर एडवर्ड चला जाता है। छुट्टी के टाइम वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी एक वैन काफी तेजी से बेला की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी बीच में एडवर्ड आ जाता है और उसे बचा लेता है और गाड़ी को रोक लेता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। सभी बच्चे बेला का हाल पूछते हैं। बेला हॉस्पिटल में थी। वहाँ उसके डैड आते हैं। फिर डॉक्टर कलेन वहाँ आते हैं और बेला को एग्जामिन करते हैं और फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है। वो देखती है कि एडवर्ड भी हॉस्पिटल में था। वो उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी उसके पास कैसे आया, लेकिन वो कहता है कि वो उसी के पास खड़ा था। बेला रात में देखती है कि एडवर्ड उसके कमरे में था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रही थी। अगले दिन बेला उसी के बारे में सोच रही थी। तभी माइक उससे प्रोम में जाने की पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। एडवर्ड और बेला बातें करते हैं। बेला उससे पूछती है कि उसने वैन को कैसे रोका। वो बताता है कि उसने एनर्जी ड्रिंक पी रखी थी। फिर बेला अपने घर जाती है और अपने डैड से बातें करती है। बेला के फ्रेंड्स उससे बीच पर जाने की पूछते हैं। फिर एडवर्ड बेला से बातें करता है। वो उससे खुद से दूर रहने को कहता है। वो मना कर देती है। अगले दिन वो सब बीच पे जाते हैं। वहाँ जेकब उसे मिलता है। जेकब के दोस्त बेला को बताते हैं कि कलेंस यहाँ कभी नहीं आते। बेला इस बारे में जेकब से पूछती है, लेकिन वो बताने से मना कर देता है। लेकिन फिर वो उसे बताता है कि वो वुल्फ ट्राइब से है और कलेंस उसके दुश्मनों की ट्राइब से हैं। वो उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर और कलेंस में समझौता हुआ कि अगर वो यहाँ से दूर रहेंगे तब तक वो उनकी असलियत को राजी रखेंगे। बेला उससे उस असलियत के बारे में पूछती है, लेकिन जेकब कहता है कि ये सिर्फ एक कहानी है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले सीन में हम एक मछुआरे को देखते हैं। तभी वहाँ एक औरत आती है और फिर दो आदमी। फिर वो उसे मार देते हैं। हम देखते हैं कि बेला नेट पर उसी कहानी को ढूंढ रही थी जो जेकब ने उसे बताई थी। अगले दिन बेला एडवर्ड को ढूंढती है, लेकिन जेसिका उसे बताती है कि जब भी तेज धूप निकलती है कलेंस स्कूल नहीं आते। फिर वो शॉपिंग करने जाते हैं प्रॉम के लिए। फिर बेला एक बुक खरीदने जाती है। वहाँ उसके पीछे कुछ लफंगे पड़ जाते हैं। तभी एडवर्ड गाड़ी में वहाँ आता है और बेला को ले जाता है और फिर वो डिनर करने जाते हैं, लेकिन एडवर्ड कुछ नहीं खाता। बेला उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ थी। वो बताता है कि वो उस पर नजर रख रहा था। वो बताता है कि वो लोगों का दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन बेला का नहीं पढ़ पाता। बेला देखती है कि उसका हाथ काफी ठंडा है। वो रास्ते में देखते हैं कि उन दोनों के डैड्स वहाँ पर हैं। डॉक्टर कलेन उन्हें बताते हैं कि वो उस मछुआरे की बॉडी को एग्जामिन करने वहाँ आए थे। बेला अंदर जाती है। वहाँ उसके डैड बताते हैं कि वो एक एनिमल अटैक था। रात में बेला उसी बुक को पढ़ती है जो उसने खरीदी थी। फिर नेट पर कुछ सर्च करती है। वो वैम्पायर्स के बारे में देखती है जिनमें सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, कोल्ड स्किन्ड, इमॉर्टल लिखा था और वो सिर्फ खून पीते हैं। अगले दिन बेला एडवर्ड को नजरअंदाज कर देती है और ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती है। एडवर्ड भी उसके पीछे जाता है। फिर बेला उससे वो सभी बातें पूछती है जो उसने नेट पर पढ़ी
थी। वो बताती है कि उसे पता है कि वो वैम्पायर है। फिर एडवर्ड बेला को उठा के माउंटेन टॉप पर ले जाता है और धूप में अपनी शर्ट खोलता है। उसकी बॉडी पूरी शाइन कर रही थी। फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो काफी खतरनाक है और उसने कई जानें ली हैं। लेकिन बेला कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। फिर वो उसे बताता है कि उसकी फैमिली सिर्फ जानवरों का शिकार करती है। उन्होंने अपनी प्यास पर काबू पाना सीख लिया है। बेला और एडवर्ड एक दूसरे से प्यार करते थे। अगले दिन बेला एडवर्ड के साथ स्कूल आती है और सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। एडवर्ड बेला को बताता है कि वो ऐसा 1918 में बना था। जब वो मरने वाला था तब कार्लाइल ने उसे काटा था उसे बचाने के लिए। वो उसे बताता है कि कार्लाइल ने उसे बाइट करने के बाद अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका था। वो उसे ये भी बताता है कि उस मछुआरे को दूसरे वैम्पायर्स ने मारा था। हर एक वैम्पायर के पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी होती है। जैसे एडवर्ड माइंड रीड कर सकता था, वैसे ही एलिस फ्यूचर देख सकती थी, लेकिन वो कभी भी बदल सकता है। अगली बार एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाने की कहता है। तभी जेकब और उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। अगले दिन बेला एडवर्ड के साथ उसके घर जाती है। सभी लोग बेला के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन रोजेली थोड़ा गुस्सा होती है। बेला कहती है कि वो उनकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। फिर एलिस और जेस्पर वहाँ आते हैं। फिर एडवर्ड उसे अपना घर दिखाता है। बेला देखती है कि वो ग्रेजुएशन कैप्स को कलेक्ट करते हैं। फिर वो उसे अपना रूम दिखाता है। वहाँ कोई बेड नहीं था क्योंकि वैम्पायर सोते नहीं हैं। फिर वो डांस करते हैं। तभी एडवर्ड उसे उठाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे उसके टॉप पर ले जाता है। वो वहाँ से काफी खूबसूरत नजारा देखते हैं। फिर बेला अपने डैड के साथ लंच करने जाती है। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। रात में वो अपनी मॉम से बात करती है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है खिड़की में से कूदकर। वो उसे बताता है कि वो कुछ महीनों से ऐसा कर रहा है। फिर एडवर्ड और बेला किस करते हैं। तभी एडवर्ड दूर हट जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। बेला सो जाती है और एडवर्ड उसे देखता रहता है। अगले दिन बेला अपने डैड को एडवर्ड के बारे में सब बता देती है कि वो उसे डेट कर रही है। फिर बेला एडवर्ड को अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराती है। हम देखते हैं कि कलेंस बेसबॉल खेल रहे थे। बेला एम्पायर बन जाती है। अब क्योंकि वो वैम्पायर्स थे तो वो सुपर स्पीड, स्ट्रेंथ और काफी ऊंचे ऊंचे कैच ले सकते थे। तभी एलिस दूसरे वैम्पायर्स को महसूस करती है। अब क्योंकि उनके साथ बेला थी तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ आ जाते हैं। बेला पीछे खड़ी थी। वो अपने नाम बताते हैं, ल्यूरॉन्ड, विक्टोरिया और जेम्स। कलेंस उन्हें वहाँ से जाने की कहते हैं। वो जाने वाले होते हैं। तभी जेम्स को बेला की खुशबू आ जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में कलेंस आ जाते हैं। तभी ल्यूरॉन्ड उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। एडवर्ड बेला को लेके वहाँ से निकलता है। वो उसे बताता है कि जेम्स को ये एक इंटरेस्टिंग गेम लगता है तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। फिर वो कहता है कि उसे रोकने के लिए हमें उसे मारना होगा और उसके बाद उसे जलाना होगा। तभी बेला अपने घर आती है। वो अपने डैड को दिखाती है कि वो एडवर्ड से काफी नाराज है और पैकिंग करने लगती है। वो अपने डैड को कुछ नहीं बताती। जेम्स उसके घर के बाहर ही था। चार्ली उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। चार्ली काफी दुखी हो जाता है। बेला वहाँ से निकलती है। तभी एडवर्ड उसके पास आता है। बेला दुखी होती है। तभी एमेट ट्रक में आता है। रास्ते में बेला अपने दोस्तों को मजे करते हुए देखती है। तभी वो कलेंस के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ ल्यूरॉन्ड पहले से ही था। वो उन्हें जेम्स के बारे में अलर्ट करने आया था। बेला एलिस और जेस्पर के साथ जाती है और जेम्स का ध्यान भटकाने के लिए रोजेली और एमिट बेला की जैकेट पहनते हैं ताकि उनमें से बेला की खुशबू आए। जेम्स का ध्यान भटक जाता है। एलिस, जेस्पर और बेला होटल में रुकते हैं। तभी एलिस जेम्स को अपने विजन में देखती है। वो देखती है कि जेम्स उनकी चाल समझ गया है और अब वो बेला के बैले स्टूडियो में चला जाता है जहाँ बेला बचपन में बैले सीखा करती थी। हम देखते हैं कि एडवर्ड भी बेला के पास आ रहा था। तभी बेला को उसकी मॉम का कॉल उसे पता चलता है कि उसकी मॉम जेम्स के पास थी और वो बेला को स्टूडियो में अकेले बुलाता है। बेला वहाँ के लिए निकल पड़ती है और रात में वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ जाकर देखती है कि वो सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। तभी जेम्स वहाँ आ जाता है। वो उसे सूंघता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है। बेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और फेंक देता है। वो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो बेला का पैर तोड़ देता है। तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है। वो दोनों लड़ाई करते हैं। एडवर्ड बेला को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है,
लेकिन जेम्स उसे पकड़ लेता है। बेला काफी घायल हो चुकी थी। जेम्स ने बेला को काट लिया था, इसीलिए वो काफी तड़प रही थी। एडवर्ड और जेम्स फिर लड़ते हैं। तभी बाकी कलेंस वहां आ जाते हैं और एडवर्ड को जेम्स को मारने से रोकते हैं। बेला काफी तड़प रही थी, तभी वो जेम्स को मारकर उसे जला देते हैं। एडवर्ड जेम्स के वेनम को बेला की बॉडी से सक करता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से रुकता है। बेला अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसकी मॉम उसके पास थी। वो उसे बताती हैं कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। बेला अपनी मॉम से फॉक्स में ही रहने को कहती है। एडवर्ड भी वहीं था। वो बेला को बताता है कि जेम्स मर गया है, लेकिन विक्टोरिया भाग गई। वो बेला को अपनी मॉम के साथ रहने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसे लगता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली और एडवर्ड बेला का वेट कर रहे थे। तभी वो आती है। चार्ली और बेला कुछ बातें करते हैं। वो प्रॉम में जाते हैं। तभी जेकब वहां आ जाता है। वो उसे एडवर्ड से दूर रहने को कहता है। तभी एडवर्ड वहां आ जाता है। फिर वो दोनों प्रॉम में जाते हैं। वहां पहले से ही पार्टी चल रही थी। फिर वो दोनों बाहर जाकर डांस करते हैं। बेला एडवर्ड से उसकी तरह बनने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर वो किस करते हैं और ये सब विक्टोरिया दूर से देख रही थी और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसके आगे के पार्ट्स अपने चैनल पर जल्द अपलोड करूंगा। और हाँ दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर हैरी पॉटर की पूरी सीरीज एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।